माँ काली की साधना अगर कोई नॉर्मल इंसान करना चाह रहा है तो किस तरीके से कर सकता है? पहले तो अपने घर बार को छोड़ दो। आप शमशान में करते हैं, आप कहाँ पर करते हैं? जी, आप माँ काली की साधना है जो शमशान में नहीं, कहीं अकेले दूर जंगल है वहाँ जाके कीजिए। तो माँ काली की जब हम साधना करते हैं तो उस टाइम पर कुछ सिद्धियाँ भी हमारे साथ आती होंगी। किस किस तरीके की सिद्धियाँ होती? मोहिनी वशीकरण की। माँ दुर्गा की साधना ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर माँ काली की साधना ज़्यादा शक्तिशाली है? वो तो सब नाम है अलग अलग, स्वरूप तो सिर्फ एक ही है ना। कीर्ति मुख्य होती है। शिव का ये एक रूप है। तंत्र होता क्या है? तंत्र एक ऐसी चीज है कि हमने किसी के ऊपर करवा दिया तो वो जो व्यक्ति है उसका हाव भाव है, उसका बोलन चालन का है, जो वो नेगेटिव थॉट की तरफ चला जाता है। वो जो भी कुछ सोचता है तो उसके साथ गलत ही होता है। सात्विक साधना जो होती है और तांत्रिक साधना जो होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सात्विक साधना जो होती है वो होती है पूजा पाठ, घर में पूजा पाठ कर ली या कुछ मंत्रों का जाप कर लिया, ऐसी होती है। और ऐसा भी तो होता है कि मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत सारे जो हमारे वगैरह है, मैंने ऐसा सुना है कि उनकी बहुत सारी साधनाएं या उनकी क्रियाएं चल रही होती है बड़े बड़े मंदिरों में, कि उनके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा या कोई भी ऐसी चीजें काम नहीं करती है। क्या ये सच है? जी बिल्कुल। तो वशीकरण होता क्या है? जी, वशीकरण एक ऐसी है क्रिया जो कि राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है। जो शमशान की साधना है और जो एकांत में बैठ के जो साधना है, उन दोनों साधनाओं में क्या फर्क है? उन दोनों साधनों में बस यही फर्क है कि उसमें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी आती है, उसमें थोड़ी कम होती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा धन चाहिए तो किस देवी की साधना कर सकता है? माँ लक्ष्मी की है। जय माता दी। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट हैं वो एक महाकाली साधक हैं। बहुत टाइम से महाकाली की साधना कर रहे हैं और वशीकरण, तंत्र, प्रेत बाधा, इन सब चीजों के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा ज्ञान भी रखते हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों के ऊपर इनसे इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। तो जो हमारे पॉडकास्ट में आज गेस्ट आए हैं उनका नाम है तारा चंद जी। तो स्वागत करते हैं इनका हमारे पॉडकास्ट पे। स्टे ट्यून। जय माता दी। नमस्कार तारा चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो द शूज में। नमस्कार जी। जय श्री महाकाल, जय माता राम। जय श्री महाकाल, जय माता दी। तारा चंद जी, जैसे कि आपने अभी मुझे ऑफ कैमरा बताया कि आप एक साधक हैं जी, माँ काली की साधना करते हैं जी। तो आज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे लोग हैं और जो कहते हैं कि माँ काली की साधना जो है एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही। क्या ये सच बात है? जी बिल्कुल सही। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं कर सकता नॉर्मल इंसान? नॉर्मल इंसान जो है वो माँ काली की साधना जो है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ काली की साधना करते हैं तो उसके लिए अपना घर बार सब कुछ त्याग करना पड़ता है पहले तो। अच्छा, हाँ माँ काली साधना के लिए सब कुछ त्यागना जी पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल त्यागना पड़ेगा, प्लस उनकी तपस्या पूरी करनी पड़ेगी। किस तरीके से होती है माँ काली की साधना? जी मैं आपको बता दूं कि जो माँ काली की साधना होती है जी। वो होती है कि अपने मन को जो है, अपना मन वो पहले तो पूरा पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव थॉट आ गया अपने मन में को आप बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं कर पाओगे। जो नॉर्मल इंसान होता है उनके मन में कभी ना कभी तो नेगेटिव थॉट आता ही है। बिल्कुल। अगर अपने मन में कुछ नेगेटिव थॉट आ गया तो हमें माँ काली की साधना जो है वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, क्या परेशानी आएंगी अगर हमारे मन में कोई दैविक आबादी दौरान क्या परेशानी आएगी? जी मैं आपको बता दूं कि अगर हमें नेगेटिव थॉट रखते हैं, माँ काली की साधना में बैठे हैं और नेगेटिव थॉट रख लिया है, कभी उसके बारे में सोच लिया, इसके बारे में सोच लिया, ठीक है, तो उसमें यह है कि अपनी जो जान है उनका भी खतरा रहता है। अच्छा जी साधक को अपनी जान का खतरा रहता जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो साधक है वो माँ काली की साधना कर रहा है, उनको संपूर्ण माँ काली को ही देना होता है। मतलब पूर्ण समर्पण चाहिए? जी पूर्ण। अच्छा, जैसा ऐसा भी बोलते हैं कि जब साधना कर रहे होते हैं तो साधना के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो किस किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? चीज में चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे आते हैं कि कभी माँ काली की साधना कर रहे हैं हम, हाँ, और थोड़ी सी हमारे से गलती हो गई, ठीक है, गलती हो गई तो हमारे अंदर जो है वो थोड़ी ऊर्जा आती है। ऊर्जा आने के कारण है वो हमारा शरीर जो है वो पूरा कंपन होने लग जाता है। अच्छा, तो गलती किस प्रकार की गलती हो जाती है? गलती ये होती है कि जो हमें सोचते हैं कभी मोह माया कुछ और बातें नेगेटिव जो होती है शरीर संबंधित, वो सब हम सोचने लग जाती हैं ध्यान के अंदर,
तो ध्यान तो भंग होता ही है। और माँ काली का रूप है वो एक रुद्र रूप है, वो तो सबको ही पता है। जी बिल्कुल। जब वो काली चंडाल बनती है हाँ। तो वो किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो उसके आगे कोई भी हो। अच्छा, चाहे वो उसका साधक ही क्यों ना है जी, माँ काली का, तो उसको भी वो परेशानियां झेलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो माँ काली की साधना अगर कोई नॉर्मल इंसान करना चाह रहा है तो किस तरीके से कर सकता है? जी, अगर माँ काली की साधना कोई नॉर्मल इंसान करना चाहता है हाँ। तो उनके लिए पहले तो अपने घर बार को छोड़ दो, ठीक है। घर बार को छोड़ दो, हाँ। घर पर रह के नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा क्यों? उनके लिए ऐसा क्यों है? हाँ। क्योंकि हम घर पे रहेंगे तो घर पे 100 बातें होगी, घर पे कोई आएगा। हाँ। अगर कोई बाहर से कोई आदमी आ रहा है, इंसान आ रहा है, तो हाँ। उनके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आएगी साथ में। जी जी। अगर नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ में आएगी और हम साधना कर रहे हैं तो हमारी साधना में तो भंग होगा ही। इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, पहाड़ों के अंदर, जो जिसमें कोई ना आवकता हो, सिर्फ अकेला इंसान हो और माँ काली की साधना करता हो। अच्छा, तो क्या कहते हैं, माँ दुर्गा की साधना ज्यादा शक्तिशाली है या फिर माँ काली की साधना ज्यादा शक्तिशाली हो? किसकी? देखो, वो तो कोई बात नहीं है कि माँ काली की साधना शक्तिशाली जाता है या माँ दुर्गा की। वो तो सब नाम है, अलग अलग स्वरूप तो सिर्फ एक ही है ना। वो तो एक ही बात है, किसी की भी कर लो साधना चाहे, लेकिन पूर्ण समर्पण होना चाहिए साधना के अंदर। अच्छा, मतलब कोई सी की भी साधना करें, चाहे माँ दुर्गा की करें चाहे माँ काली की जी, करें, माँ काली की हमें पूर्ण समर्पण करके ही करना चाहिए। जी जी क्या कोई तरीका है, कोई नियम है जिस तरीके से माँ काली की साधना करी जाती है? जी बिल्कुल। क्या क्या नियम फॉलो करने का? जी, इसमें नियम है कि हम जब माँ काली की साधना कर रहे हैं तो पहले तो जो अपने वस्त्र हैं वो वस्त्र निकालने पड़ेंगे। अच्छा, जी। जो भी शरीर पे आपने पहना हुआ है। अच्छा। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि अकेले में करनी पड़ती है, क्योंकि जब वस्त्र निकालेंगे कोई पास में होगा तो वो साधना तो भंग होगी। ठीक है। और जो है वो साधना होती है ना, वो होती है 1.25 महीने के लिए, और 1.25 महीने के लिए अपन लोगों को अकेला ही बैठना पड़ता है, ठीक। एक ही जगह बैठ के करनी पड़ती है। मतलब एक ही आसन पर एक ही जगह पर? जी ठीक है। और क्या 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 होता है इसमें? जी, इसमें ऐसा होता है जब हम साधना कर रहे हैं और हमारे पास से कई जानवर भी जाते हैं, अकेले बैठते हैं तो कुछ और चीजें भी, नेगेटिव एनर्जी भी हमारे पास में आती है। अच्छा। तो उनके लिए जो मंत्रों का बंधन होता है, पहले तो वो करना पड़ता है। बंधन करके फिर जो जिस गद्दी पे हम बैठते हैं उस गद्दी को पूर्ण बांध के फिर वो माँ काली की साधना करनी पड़ती है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। और जो गुरु का ज्ञान है वो होना जरूरी है पहले। अच्छा, गुरु को ज्ञान होना जरूरी है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई माँ काली की साधना कर रहा है तो उसके लिए गुरु होना जी बहुत जी आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। बिना गुरु के नहीं कर सकता। जी, बिना गुरु के कैसे होगा? अगर हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे? पहले गुरु तो बनाना ही पड़ेगा ना। और किसी के पास गुरु नहीं है और वो करना चाह रहा है तो? जी, गुरु नहीं है और बनाना चाह रहा है तो गुरु बना के आप काम करो, ऐसे नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम माँ काली को ही अपना गुरु बना लें, फिर सहायता करें। जी, वो तो है, माँ काली को अपना गुरु बना लो, लेकिन उनके लिए जो उपाय है वो भी तो करने पड़ेंगे ना। अपन को नहाना नहीं है, अब 1.25 महीने के लिए नहाना नहीं है तो अब अकेले करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आएगी। अगर हमारा कोई गुरु नहीं होगा और हमारे पास मंत्र नहीं होगा तो वो मंत्र में अगर हम उस नेगेटिव एनर्जी को नहीं बांधेंगे तो वो तो हमारे पास में आएगी ना। अच्छा, अगर वो आपके पास आएगी तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। जी बिल्कुल, नुकसान तो पहुंचाएगी। वो तो साधना भंग करने के लिए आती है नेगेटिव एनर्जी। तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि शायद ये माँ काली की ही आज्ञा हो, माँ की ही आज्ञा है कि वो आपको परखना चाह रही हो। जी, वो तो होता ही है, माँ काली तो परीक्षा लेती है, परीक्षा लेती है। सबकी परीक्षा लेती है वो तो। किस किस तरीके की परीक्षा लेती हो? जी, परीक्षा ऐसे लेती है कि हम बैठे हैं, ठीक है, हमारे पास से कभी तेज हवाएं निकल रही है, हमारा मन भंग करने के लिए कभी कोई जो स्त्री है वो बन के आ रही है, ठीक है। और कभी हमारे कानों में कुछ कह रही है, चलो हमारे साथ चलो। तो ये सब चीजें होती है। अच्छा, मतलब जो आप ये कह रहे हैं कि जैसे जो प्रेत वगैरह है, जो आसपास जो प्रेत है, भूत है, तो वो उनके द्वारा आपके कानों में कुछ बोला जाता है या उनके बेस एक लड़की के स्त्री के लड़की के बेस वेश में आते हैं? अच्छा, कि क्या अगर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या उनसे अगर हमने उनकी बात मान ली हाँ। तो हमारी को साधना भंग हो गई ना। हाँ। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गुरु का होना तो जरूरी है। जो गुरु मंत्र है वो तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर गुरु मंत्र ले लिया, हम गद्दी बांध ली, तो फिर वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो माँ काली की जब हम साधना करते हैं तो उस टाइम पर कुछ सिद्धियां भी हमारे साथ आती होंगी। किस किस तरीके की सिद्धियां आती? जी, इसमें आती है, देखो, हाँ। हम सिद्धि करते हैं जैसे मोहिनी वशीकरण की। अच्छा। जी, मोहिनी वशीकरण की स्थिति आती है जिसमें हम दूसरे व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको अपने वश में कर सकते हैं। अच्छा, ये माँ काली अपने आप जब उनकी साधना कर रहे हो उनके दौरान ही ये सिद्धि आ जाती है, किसी को भी अपने वश में भी आए चीज पर। और उसमें आती है मारण क्रिया की। अच्छा।
ठीक है। मारण क्रिया की सिद्धि आती है, लेकिन मारण क्रिया ऐसे नहीं होती है। मारण क्रिया हम सिद्धि तो चला नहीं सकते। अगर हमने मारण क्रिया चला दी सिद्धि किसी की और के ऊपर, और उनका जो इष्ट है वो देव है, अगर वो ज्यादा पॉजिटिव है तो वो मारण क्रिया वापस आएगी, उल्टी बैकफायर करेगी। जब बैक फायर करेगी ना तो फिर हमारे ऊपर लगेगी, तो हमारे को भी नुकसान होगा जी। इसीलिए मारण क्रिया जो है वो देख के परख के पहले देखते हैं कि कैसे करनी है इसके ऊपर और क्यों करनी है, क्यों करवाना चाहता है कोई। तो जो साधक है जो मारण क्रिया कर रहा है तो वो भी तो अपनी प्रोटेक्शन बनाता जी होगा ना? जी बिल्कुल, वो प्रोटेक्शन बना के चौकी लगा के फिर भी मारण क्रिया का जो है वो कार्य करता है, ऐसे कोई सीधा कार्य नहीं कर सकता। कि उसके ऊपर बैकफायर ना आए जी, उन चीजों को। उसमें टाइम भी लगता है। मारण क्रिया ऐसे थोड़ी ना है कि 1-2 दिन में हो जाएगी, उसमें टाइम लगता है 21 दिनों का पूरा। किस तरह वो पूरा समय लगता है। आप शमशान में करते हैं, आप कहाँ पर करते हैं? चीज आप माँ काली की साधना है जो शमशान में नहीं, कहीं अकेले दूर जंगल है वहां जाके कीजिए। ऐसा भी तो कहते हैं कि शमशान में भी माँ काली का वास होता है, तो जी शमशान जी जी भी तो बिल्कुल कर होता सकते है। हैं ना? माँ काली का, शिव का, सबका वास शमशान में ही होता है, तो शमशान में आप कर सकते हैं। लेकिन शमशान में है जो आपके पास है, मैंने बताया कि गुरु मंत्र होना जरूरी है। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप शमशान में क्रिया नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और मतलब शमशान की जो हमारी साधना है और जो हमारी अलग एकांत में बैठ के जो साधना है, क्या उन दोनों में डिफरेंस है? जी, क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस यही है कि शमशान के अंदर हम जो भी कार्य साधना पूरी करते हैं उसमें जो पावरफुल है वो एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। अच्छा, कैसे पावरफुल आत्मा से इसी है? जैसे कि हम किसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, मैंने मारण क्रिया का बोला है, ठीक है, तो मारण क्रिया जो होती है वो शमशान में अगर हम कार्य करेंगे तो वो मारण क्रिया है वो संभवतः 21 दिनों में पूरी हो जाएगी। अगर हम दूसरी जगह बैठ के कार्य कर रहे हैं हाँ। तो वो जो मारण क्रिया उसमें ज्यादा भी टाइम लग सकता। अच्छा जी। नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे आपने मारण क्रिया का तो बता दिया जो उसमें समय लगेगा, पर जो शमशान की साधना है और जो एकांत में बैठ के जो साधना है, उन दोनों साधनाओं में क्या फर्क है? उन दोनों साधनों में बस यही फर्क है कि उसमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी आती है, उसमें थोड़ी कम होती है, और कुछ नहीं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि माँ काली की पावर शमशान में बैठ करके उसमें ज्यादा आ जाएगी और जो अज्ञान में बैठा उसको कम आएगी। जी, ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए कि हमें माँ काली का जो है उसमें शिव भी साथ में रहते हैं। शमशान के अंदर जो कार्य करते हैं उसमें शिव भी आते हैं, माँ काली भी आती है, दोनों का बुद्ध रूप देखने को मिलता है। अच्छा, और जो नॉर्मल साधना कर रहे हैं, नॉर्मल एकांत में बैठ के नॉर्मल जो साधना कर रहे हैं एकांत में बैठे हुए, उसमें सिर्फ माँ काली अपने को दिखती है, माँ काली अपने को आदेश देती है, उसमें सौम्य रूप में होती है। हाँ। ये कह रहे हैं। सात्विक साधना जो होती है और तांत्रिक साधना जो होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं आपको बता दूं कि सात्विक साधना जो होती है वो होती है पूजा पाठ, घर में पूजा पाठ कर ली, ठीक है, या कुछ मंत्रों का जाप कर लिया, वैसी होती है। और तांत्रिक साधना? जो तांत्रिक साधना होती है हाँ, वो तंत्र से रिलेटेड होती है। उसमें क्या डिफरेंस होता है? उसमें डिफरेंस यही होता है कि हमें किसी पे तांत्रिक साधना करवा रहे हैं तो उनके लिए जो काम करवा रहे हैं उनको उनकी उनमें जो बकरे की है वो बलि भी लगती है, और उसमें जो उनका बाल है, नाखून है, वो भी लगता है अगर हम काम करवाए तो। और सात्विक साधना में ये सात्विक साधना सिर्फ नॉर्मल साधना होती है जिसमें ये सब बलि वगैरह ये काम नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आपने बताया कि आप माँ काली की साधना करते हैं, अगर किसी को बहुत ज्यादा धन चाहिए तो किस देवी की साधना कर सकता है? माँ लक्ष्मी की है, वो पूजा करवा सकते। पूजा करवा सकता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में क्या होता है? जी, माँ लक्ष्मी की पूजा में यही होता है कि अगर आपको अपार धन चाहिए वो पहले तो आपको अपने घर है उसकी घर की मिट्टी है वो लेके आनी पड़ेगी। मिट्टी लेके आ गए आप, और आपको जो है वो हमारे से जुड़ना पड़ेगा जी, हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे पास आके काम करवाना पड़ेगा। अच्छा जी। और मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आप साधना करते हैं तो आपके पास बहुत सारे तंत्र और मंत्र के भी केसेस आते होंगे कि हमें किसी के ऊपर तंत्र कराना है या किसी के ऊपर वशीकरण कराना है, तो ऐसा कोई केस आपके पास आया हो, किसी ने किसी के ऊपर तंत्र कराया हो और आपने उस तंत्र को काटा हो? जी बिल्कुल, मेरे पास ऐसी पीछे एक केस आया था वशीकरण का, जिसमें की है कि जिस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हुआ था वो लेडीज थी, ठीक है, उसे लेडीज का जो हस्बैंड था वो मेरे पास आया था कि मेरा जो सगा भांजा है उनको शक था, तो वो मेरे पास आया, वो बोला कि आप ये देखो, देख के बताओ मेरे को, और वो दिखने में भी भोला भाला व्यक्ति था। तो मैंने उनको देखा, उस लड़के को देखा, तो वो लड़का तो
इतना अच्छा भी नहीं दिखता था, इतना स्वरूप ही उसका अच्छा नहीं था, लड़की अच्छी खासी थी। तो मैंने सोचा कि ये सब कैसे हो गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कुछ तो इसने करवाया है, तभी तो ये सब पॉसिबल हुआ है कि वो जो व्यक्ति था उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो गई थी। तो मैंने उसको चेक किया तो मुझे पता चला कि उस लड़की के ऊपर जो है वो वशीकरण का कार्य किया गया था, किसी तांत्रिक ने उसके ऊपर वशीकरण का कार्य करवा दिया। तो वो जो लड़की है वो उस लड़के से रोज संबंध बनाती थी, तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा भी होना शुरू हो गया और बात जो है वो डिवोर्स तक पहुंच गई। तो वो मेरे पास आया रोता रोता कि गुरुजी आप मेरे को ये काम करके दो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे को नाम और फोटो दो और उसके कुछ अंग दो मेरे को शरीर का, जैसे बाल हो गए नाखून हो गए, वो दो मेरे को, मैं चेक करता हूँ और मैं आपको बताता। अच्छा। तो उसने दूर था वो, तो उसने फोटो नाम भेजा मेरे को आपने उसका जो तंत्र जो भी किया हुआ था वशीकरण उसके ऊपर आपने उसको को। मैंने उसका वशीकरण का जो कार्य हुआ था वो मैंने काट किया था। काट करने में समय लग गया था मेरे को, उसमें कम से कम 11 दिन का समय लगा था। और वो जो व्यक्ति है अभी अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा है, वो जो वो लड़का है वो उस लड़की से भी दूर चला गया। वो लड़की भी बोलती थी कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं इसके पीछे अचानक से चली गई थी, मैं जानना नहीं चाहती थी लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। तो मैं ये जानना चाहूंगी ये तंत्र होता क्या है? जी मैं आपको बता दूं, तंत्र एक ऐसी चीज है कि हमने किसी के ऊपर करवा दिया, ठीक है, करवा दिया तो वो जो व्यक्ति है उसका हाव भाव है, उसका बोलन चालन का है, जो वो नेगेटिव थॉट की तरफ चला जाता है, वो जो भी कुछ सोचता है तो उसके साथ गलत ही होता है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ फिर भी मेरे साथ गलत हो रहा है, तो ये समझ लेना कि आपके ऊपर एक तंत्र लगा हुआ है। अच्छा जी, मतलब क्या 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 सिम्टम्स होते हैं किसी के ऊपर तंत्र हो रखा होता है तो? जी आप तंत्र होता है तो ये होता है कि उस व्यक्ति की जो आंखें हैं वो लाल होने लग जाती है, अपने आप? रात को नींद नहीं आती है, उसको बेचैनी होने लग जाती है। अच्छा। और जो उसका शरीर है वो पूरी तरीके से पेन होने कर लग जाता है। अच्छा, शरीर पेन होने लग जाता है अपने अभी बिना किसी वजह के? जी बिना किसी वजह से। कभी तो वो सही रहता है, हाँ। कभी वो अचानक से पेन होने लग जाता है, ठीक है। उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जैसे वशीकरण क्या होता है, जैसे आप अपनी वशीकरण की बात कर रहे थे, वशीकरण कराया उस लड़की ने, तो वशीकरण होता क्या है उसी? जी वशीकरण एक ऐसी है क्रिया जो कि राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है। ये तो है नहीं कि अभी से शुरू हुआ है वशीकरण, वशीकरण तो बहुत पहले से ही है। हाँ। तो वशीकरण में ये होता है कि हम किसी व्यक्ति को अगर नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो वशीकरण एक सही चीज है कि हम किसी को अपने साथ में मिला लिया। हाँ। और हमने उससे लाइफ में जुड़ने के लिए हमने वशीकरण करवाया, उससे शादी करने के लिए वशीकरण करवाया है। ठीक है। कि मैं इस लड़की से हमेशा के लिए जुड़ना चाहती हूँ या जुड़ना चाहता हूँ, तो वो एक सही चीज है। अगर हम वशीकरण का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो एक गलत चीज होगी कि वशीकरण दोनों काम में आता है, सही में भी आता है गलत में भी आता है, किसी को अपने वश में करने के लिए भी काम आता है। तो वशीकरण ये हम अपने क्लोज रिलेटिव्स पर ही कर सकते हैं या हमारे जानकारों पे कर सकते हैं, किसी भी थर्ड पर्सन पे भी करा जा सकता है? जी इसमें थर्ड पर्सन पे तो ये है कि उसकी डिटेल होनी चाहिए आपके पास में। हाँ। और उसका कोई ना कोई संबंध आपसे होना चाहिए, ऐसे वशीकरण नहीं होता है। उनका संबंध कुछ होगा आपके साथ तो ही आप वशीकरण करा पाओगे, वरना नहीं करा पाओगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई थर्ड पर्सन कोई संकल्प दे किसी और के लिए तो वशीकरण हो सकता है? जी बिल्कुल। इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर कोई थर्ड पर्सन है हाँ। और वो ये चाहता है कि मैं इनके ऊपर वशीकरण कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि उसकी जो है लिंक होना जरूरी है। मैंने बता दिया है कि होना जरूरी है। बिना लिंक के कोई काम नहीं होता है। अच्छा। उसका कुछ ना कुछ तो लिंक होना चाहिए कि वो उसकी फ्रेंड हो हाँ। या कभी उसके साथ में पढ़ी हो, उसका नाम जानता हो, डेट ऑफ बर्थ जानता हो या वो एक्टिविटी कुछ भी जानता हो, कोई ये सब काम हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। तो क्या जैसे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर भी वशीकरण किया जा सकता है? बिल्कुल उनके ऊपर कर सकते हैं, लेकिन आप उनका जो शरीर का कुछ हिस्सा है और जैसे बाल हो गए नाखून हो गए वो आप लाके दो, वो तो आप लेके नहीं आ सकते। नहीं, फोटो से हो सकता है, फोटो से हो सकता है। जी फोटो से हो सकता है लेकिन आपका लिंक नहीं है ना, आप उनके परिवार के हिस्से नहीं हो ना। अगर उनका परिवार को भी करेगा तो हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ऐसा भी तो होता है कि मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे जो हमारे फिल्म एक्टर्स वगैरह हैं, मैंने ऐसा सुना है कि उनकी बहुत सारी साधनाएं या उनकी क्रियाएं चल रही होती है बड़े बड़े मंदिरों में, कि उनके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा या कोई भी ऐसी चीजें काम नहीं करती हैं। क्या ये सच है? जी बिल्कुल। वो सब है जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी जो है
वो प्रोटेक्शन पहले ही करवा रखी होती है उन्होंने। अच्छा, किस तरीके की प्रोटेक्शन करवा के रखते हैं? इसमें प्रोटेक्शन ये है कि उनके ऊपर जो है वो अपने ऊपर बंधन का कार्य करवा रखा होता है। अगर बंधन का कार्य हमें अपने ऊपर करवा ले तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो किसी के ऊपर कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। ताराचंद जी, आपके पास जैसे भी हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिशियन बिजनेसमैन की बात कर रहे थे, तो क्या आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं वशीकरण तंत्र मंत्र कराने, और आपने ऐसा कोई केस डील किया है जो आप अपने हमारे ऑडियंस को बताना चाहें? जी बिल्कुल, मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास केस तो आते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, बड़े बड़े लोगों के, बिजनेसमैन के भी केस आते हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि हम किसी का नाम बताएंगे, अगर कोई हमसे जो और कोई है वो काम करवाएगा तो उनको कुछ हानि भी हो सकती है कि आपने ये करवाया था इनसे, तो मैं किसी का नाम नहीं बता सकता। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं तंत्र को लेकर कि गुरुजी आप उनके ऊपर तंत्र कर दो, वो मेरे से मैं उनसे बहुत परेशान हूँ और वो मुझे हानि पहुंचाना चाहता है, लेकिन आप उनके ऊपर तंत्र करके उनको रोक दो। तो इससे मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं। मेरे पास एक केस आया था कि एक लड़का था, उसके ऊपर तंत्र हो रखा था, ठीक है, उसका भाई मेरे पास आया कि गुरुजी मेरे भाई को आप सही करो, उसके ऊपर कुछ तंत्र आ रखा है। तो मैंने पूछा कि तो बिजनेसमैन था वो, पॉलिटिशियन? जी बिल्कुल बिजनेसमैन था। उसके ऊपर यह है कि उसका बिजनेस तो जो था वो एकदम ही ठप हो गया। अच्छा। वो पहले लाखों करोड़ों रुपए रोज का करता था, लेकिन अचानक से जब उसके घर के ऊपर तंत्र आ गया तो वो अचानक से हीरो से जीरो की तरफ आ गया और उसके घर में भी कलेश होने लग गया, लड़ाई झगड़ा होने लग गया और उनकी आपस में जो अनबन थी वो ज्यादा हो गई। तो मैंने उनका काम लिया और मैंने चेक किया, मैंने बोला कि आप जो है अपना जो फैक्ट्री है उसका फोटो, अपना फोटो और नाम भेजो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को भेजा, मैंने चेक किया कि ऐसा नहीं कि तंत्र जो कराने वाला होता है वो बाहर का होता है, जो तंत्र कराने वाला होता है वो अपने ही साथ में बैठता है, वो ये नहीं चाहता कि ये इतनी तरक्की कर रहा है। जेलिसी। हाँ, जेलेसी होती है बहुत ज्यादा, आजकल जेलेसी चल रही है। वो ये नहीं चाहता था कि ये और आगे बढ़े, उसने कुछ तंत्र करवा दिया उसके ऊपर और वो जो लाख कमाता था वो जीरो कमाने लग गया। तो मैंने उनका काम चेक किया तो मुझे पता लगा कि उसका जो सीईओ था कंपनी का, उसी ने ये सब करवा रखा था। अच्छा। तो उनके लिए मैंने जो है वो उपाय बताया था। अच्छा जी। उपाय, ऐसा कोई उपाय है आपके पास जो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं पैसों को लेकर के, कि उनके पास मतलब अच्छा पैसा आ जाए, जिसका पैसा रुका हुआ है उसका पैसा निकल के वापस आ जाए, ऐसा कोई उपाय जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? मैं आपको बता देता हूँ कि इसका उपाय है, अगर आपके पास में काम धंधा है और वो सब कुछ बंद हो गया है, तो जो कीर्तिमुख होता है, कीर्तिमुख क्या होता है? कीर्तिमुख होता है वो शिव का एक रूप है। जी। शिव का एक रूप है जिसको हमें फैक्ट्री के ऊपर लगाते हैं और कहीं बिजनेस चल रहा है हम घर पे भी लगाते हैं कि नेगेटिव एनर्जी हमारे पास में ना आए, तो उसके लिए कीर्तिमुख बनाना पड़ता है। जो हम कीर्तिमुख बना के देते हैं वो मिट्टी का बना के देते हैं और वो सिद्ध करके देते हैं। अच्छा। अगर आपने कीर्तिमुख हमसे बनवा लिया और आपका जो काम काज है वो ठप हो गया है, तो वो जो कामकाज था जो हमने सिद्ध करके दिए कीर्तिमुख को, वो अपनी फैक्ट्री पे, अपनी दुकान पे, कहीं अपने घर पे लगाओगे तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपनी तरफ खींच लेगा। अच्छा जी। तो आपके घर पे वो चीज अफेक्ट ही नहीं करेगी कुछ भी? हाँ। और आपके ऊपर भी अफेक्ट नहीं करेगी? जी बिल्कुल। अच्छा, कोई तंत्र करा रहा है? हाँ, कोई भी तंत्र करवा रहा हो वो तंत्र कर जाएगा, आपके ऊपर है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं आएगी। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। मैंने ऐसा भी सुना है कि नेगेटिव एनर्जीज वगैरह बहुत, मतलब कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ मीठे में डाल के दे देना या उनको खाने में खिला देना, क्या ये चीजें सच होती है? जी बिल्कुल सच होती है। खाने में क्या डालते हैं वो ऐसा? जी, खाने में डालते हैं कि अगर हम किसी और से मिठाई ले रहे हैं जिसको हम जानते नहीं, या फिर हम किसी चौराहे के ऊपर से जा रहे हैं और हमारा पैर जो है वो चौराहे के ऊपर, मतलब ये चौराहे के ऊपर आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कभी किसी न किसी तांत्रिक ने तो उस चौराहे के ऊपर कभी ना कभी तो कुछ क्रिया की होगी। वो जो क्रिया की है वो कहीं जाती तो नहीं है। अगर हमारा उसका दिन आ गया तो वो दिन आते ही जो क्रिया है वो उसके व्यक्ति के ऊपर लग जाएगी। अच्छा। जो उसने तांत्रिक ने करके छोड़ी थी ना, वो चौराहे के द्वारा उसके साथ में आ जाएगी, उसके घर पे चली जाएगी। अच्छा जी। अगर मीठे में आप बता रहे हो, खाने में क्या डाल के देते हो? मीठे में ये है कि खाने के अंदर जो है वो तांत्रिक से जो है वो एक भभूति आती है।
सिद्ध की हुई। अगर वो हम किसी के ऊपर डाल के देते हैं तो उसके ऊपर भी तंत्र लगता है। मतलब ऐसा है कि जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं और हमें उसमें से पर्टिकुलर किसी 2 आदमी के ऊपर हमें तंत्र करना है, तो और वो सेम खाना वो 10 लोग खा रहे हैं कि तो 10 पे इफेक्ट आएगा या सिर्फ उन 2 पे आएगा? जी वो ऐसा है कि अगर 2 का कार्य हमारे पास में है, हाँ ठीक है, हाँ। तो उन 2 के ऊपर ही इफेक्ट होगा वो चीजों का। चाहे वो 10 चाहे सेब खाना खा रहे हैं। चाहे वो 10 लोग खाओ या 15 लोग खाओ, हाँ जो हमने काम किया है मंत्रों द्वारा हाँ। वो सिर्फ उन्हीं 2 लोगों पे लगेगा जिनका काम हमारे पास में है, अच्छा, और किसी पे नहीं लगेगा अन्यथा। और किसी पे नहीं लगेगी? जी। अच्छा, जैसे मैंने सुना है कि भूत प्रेत भी बहुत लोगों के ऊपर भेजे जा सकते हैं, क्या ऐसे केसेस आपके ऊपर भी, आपके साथ भी आते हैं कि हमें इसके ऊपर प्रेत भेजना है, इसके ऊपर भूत वाला हो जाए, इसको कुछ होश ही न रहे, ऐसे केसेस भी आपके ऊपर आते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे केस आते हैं मेरे पास में हाँ कि किसी के ऊपर भूत लग गया। हाँ वो क्यों लगा? हाँ। क्योंकि उसने या तो कुछ खाया है या फिर रात को इत्र लगा के सेंट लगा के कूले वाल करके बाहर गए। तो ये ऐसे तो सब लोग गाते हैं, ऐसे तो कोई ऐसे ऐसे जाने से नहीं होता। जब नेगेटिव एनर्जी का दिन होता है हाँ। तो ये सब चीजें होती है, ऐसे नहीं होता है बिल्कुल ऐसे भी। तो नॉर्मली भी ऐसे नॉर्मल सभी लोग घूमते हैं, सभी लोग नहीं होता है। जब जिस दिन उसका दिन आ गया ना, हाँ। तो वो आपके पीछे अपने आप आ जाएगा, या फिर आपने कुछ बोल दिया, अपने साथी पीछे चल रहा है, आपने बोल दिया चलो मेरे साथ में चलो घर पे, उसने अपने साथी को तो नहीं सुनाई दिया लेकिन उसको सुनाई दे दिया है ना, तो वो बोलेगा चलो वो तो नहीं आ रहा मैं चलूंगा, तो वो ऐसे आ जाता है। जी मतलब हमने बोला अपने साथी को और वो भूत प्रेत साथ में आवे? जी बिल्कुल, वो भी साथ में आ जाते हैं, तो उनका नाम लेके बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना। अच्छा, जिसको भी बुलाए हम आना नाम लेकर के बुलाए उसको। और जैसे ऐसा मैंने भी सुना है कि होली और दीपावली की जो रात्रि होती है उसमें ये जो भूत प्रेत जो होते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्या ये सच है? जी बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है इन रात्रियों में? ऐसा क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं उन रात्रि में? होली और दीपावली की, मैं दीपावली की बता देता हूँ कि दीपावली की जो हाँ रात्रि आती है अमावस्या की, वो सबसे बड़ी रात्रि आती है पूरे एक साल में। जो अघोरी क्रिया करते हैं वो भी, उनके लिए भी सबसे बड़ी रात्रि होती है, और जो भूत प्रेत है उनके लिए भी सबसे बड़ी रात्रि होती है। उसी दिन उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ती है। भूत प्रेतों की एनर्जी बढ़ती है उस दिन? जी। किस तरीके से एनर्जी बढ़ती है उनकी? जीवन की एनर्जी ऐसे बढ़ती है कि हाँ। अगर हमें कहीं जा रहे हैं, हमने कुछ भी बोल दिया, तो वो जो नॉर्मल दिन होंगे तो वो ऐसे नेगेटिव सोच के चले जाएंगे, लेकिन उस दिन हमने कुछ बोल दिया कि चलो यार तुम एक बार मेरे साथ में आ जाओ, तो वो अगर उसने सुन लिया तो वो जो नॉर्मल दिन है वो तो नहीं आएंगे, लेकिन उस दिन अगर आपने बोला तो आपके साथ में जरूर आएंगे। अच्छा। अगर आपके घर में कुछ हो रखा है कि आपको ऐसा लगता है कि अपने घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रखी है, तो उसके लिए भी उपाय है कि आपको पता लग जाएगा कि आप जो है पीली सरसों ले लो, लौंग ले लो, और कपूर है वो ले लो, और 2 दीपक जला लो। ठीक है, ठीक है, हाँ 2 दीपक जला लो, और उसको जो वो होते हैं उपला, हाँ उपला मतलब जो गाय का गाय का उपला होता है, हाँ गाय का। भैंसों का भी मिलता है लेकिन आपको गाय का लेना है। ठीक है। गाय का उपला लेके, ठीक है, और गैस के ऊपर गर्म करो। ठीक है। और जो वो बर्तन होता है धुएं लगाने वाला, उसमें रखो, उस सामग्री को थोड़ा थोड़ा डालो। ठीक है। और 41 दिन तक आप अपने घर में, आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो 41 दिन तक आप उस धुएं को अपने पूरे घर में सुबह और शाम धुनी करो, तो वो सब जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आ रही है वो दूर हो जाएगी। एक उपाय मैंने बहुत ज्यादा देखा है जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वायरल है कि आप एक ग्लास लें, उसमें पानी लें, उसमें नींबू डाल दें, अगर वो तैर रहा है तो इसका मतलब आपके घर में नेगेटिविटी नहीं है, और अगर वो डूब जाता है तो इसका मतलब आपके घर में नेगेटिविटी है। तो ये क्या ये उपाय कारगर है? जी बिल्कुल, ये सच है? ये सच है, ये कारगर भी है। कारगर भी है जी, मतलब आप करके दे सकते हो। हाँ कि अपने घर में क्या चल रहा है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है बिना काम के, और किसी जो लोग है वो बीमार हो रहे हैं, बिना काम के बीमार हो रहे हैं, छोटी बच्ची बीमार हो रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे हैं कि ये कैसे बीमार हो रही है, तो आप ये सब चीजों का उपाय कर सकते। अच्छा, और ऐसा भी कोई उपाय है जो इंसान रेगुलर में अपने घर में कर सके कि नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी ना हो पाए, रेगुलर कोई कर सकता है, ऐसा कोई उपाय आप देना चाहें ऑडियंस से? जी बिल्कुल, हाँ। ऐसा कि आप जो नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं आए, उनके लिए आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ है जी, वो आप रोज सुबह और शाम पढ़ो। ठीक है। पढ़ के उनकी जो जोत होती है, पूजा होती है, वो करो आप। अच्छा,
उससे कोई भी भूत पिशाच, कोई भी तंत्र बाधा कोई नहीं होगी आपके घर पर। आपका घर और आप दोनों सेफ रहेंगे जी। और जैसे कोई भी अगर रेगुलर अपनी साधना कर रहा है तो क्या उसके ऊपर किसी तंत्र मंत्र का इफेक्ट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। जी। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो तो भगवान की शरण में साधना कर रहा है, वो पूजा कर भगवान की शरण में हो चाहे, हाँ, अगर उनके ऊपर किसी ने करवा दिया, हाँ, ठीक है, हाँ, अगर उसने अपने ऊपर बंदिश नहीं बना रखी है ना, हम्म, और वो अपने घर में घूम रहा है खुला, हम्म। तो उनके ऊपर भी हो सकता है। अगर वो साधना में बैठा है तो उनके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। साधना में बैठा है तो वो उनके ऊपर कुछ नहीं करती। जैसे आपने बताया कि आप माँ काली के साधक हैं, तो माँ काली का कोई कवच या कुछ आप जो हमारी ऑडियंस को देना चाहें जो रेगुलर में करें और उनको अपनी साधना में एक बेनिफिट मिले या फिर उनके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई इफेक्ट ना हो, ऐसा कुछ है जो आप बताना चाहें? जी, मैं आपको बता दूं कि आपके ऑडियंस को कि जो माँ काली की साधना होती है, उनमें जो आपके ऊपर शरीर के ऊपर एक कवच बनता है, अच्छा, वो आप बनाओ, आपको बना के देंगे हम 7 दिन के अंदर अंदर। अच्छा। जो कवच है आपको, उसमें जो नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी हो, कोई भी तंत्र करवा रहा हो आपके ऊपर है, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वो बिल्कुल भी नहीं रही। जी। तारंजन जी को अच्छा लगा आप हमारी पॉडकास्ट पे आए हैं और काफी सारी चीजें आज हमने आपसे साधना के ऊपर, तंत्र मंत्र के ऊपर, वशीकरण के ऊपर बहुत सारी चीजें आज आपसे जानी है। और अगर किसी को भी हमारी ऑडियंस को साधना से रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए तो ताराचंद जी से कनेक्ट कर सकता है। और तंत्र मंत्र किसी भी तरीके की बाधा आपके ऊपर आ रही है, ताराचंद जी से कनेक्ट कर लीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, जय माता। जय